मडीनगंज वर्सेस खलीलपुर कि वह पथ क्या हुआ पथिक क्या जिस पथ पे बिखरे फूल न हो, वह पथ क्या हुआ पथिक क्या जिस पथ पे बिखरे फूल न हो, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धारा ही प्रतिकूल न हो। तो पूरी तरह से यह मैच रोमांचक की स्थिति में होगा। दोनों ही टीमें एकदम संतुलित टीमें हैं, बराबर की टीमें हैं। मडीनगंज वर्सेस खलीलपुर, रोक दर्शकों का धड़कन रोक देने वाला मैच खेला जाएगा। एकदम बराबर का मैच होगा। हमारे अंपायर बीच मैदान पर पहुंच जाए। दर्शक बंधु जिसे जो भी किसी कारणवश अगर काउंट पर नहीं आए हैं तो अब शीघ्र आ जाए। यादव, इस समय यादव कैमरे में कैद होते हुए अपनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं इस ग्राउंड पर गेंद को लाने में। देख रहे हैं खिलाड़ियों द्वारा स्कोरिंग पूरी तरीके से दिलीप जी और राहुल, और पूरी तरीके से सतीशपुर की टीम वहां पर बिखर गई। आधी स्थिति में मैच को आने दीजिए। अभी कोई चर्चा ना करे भाई। शीघ्र आ जाए। दोनों सलामी बल्लेबाज हमारे अंपायर यादव जी हमेशा इस ग्राउंड पर देखे जाते हैं। अपने कैमरे में हारे मैचों का आंखों देखा हाल आप दीजिए। देश विदेश से लेकर घर बैठे आप देख सकते हैं। अपने खेले गए किए गए प्रदर्शन का आप पूरी तरीके से आनंद ले सकते हैं। दोनों सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं, किशन और सुधांशु। दोबारा रनर लेकर आए हैं किशन। ये गेंद पहली गेंद बेहतरीन शॉट, चार जबरदस्त शॉट डाले बैट से और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पार 6 रनों के लिए। जैसे ही गेंद थोड़ी सी मिली, कमजोर कड़ी थी, आगे बैट से खेला और गेंद सीधे 10 फीट की ऊंचाई से होते हुए सीधा प्राथमिक विद्यालय के बगल में 6 रनों के लिए चलता है। अगली गेंद उसको खेला, उसको टैप करके जा रही है लांगा एरिया में। वहां पर खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते भाग कर दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन की मदद से स्कोर संख्या जा पहुंचा 7 रन। पहला ओवर खलीलपुर का तरीके से चलता रहेगा खलीलपुर का। अगली गेंद देखिए गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर आ रही, बैट से टकराई, वहां पॉइंट एरिया में गई और भाग कर दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा कर लिया। 1-1 रन से स्कोर बोर्ड आगे बढ़ा रहे हैं। टोटल स्कोर संख्या जा पहुंचा 8 रन। आप देखना है किशन स्ट्राइक पर छक्का लगा चुके हैं। ये गेंद फॉरवर्ड है, खेला उसको पूरी तरीके से बल्ले पर आ गई, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, मात्र 1 रन मिलेगा। 1 रन से स्कोर संख्या जा पहुंचा 9 रनों पर। बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं ये दोनों। किशन जब तक बीच मैदान पर रहेंगे, हालांकि उनको चोट लगी है, लेकिन पूरी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अभी तक विनर के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुधांशु बीच मैदान पर बाएं हाथ का बल्लेबाज सुधांशु, दाएं हाथ का बीच मैदान पर कॉम्बिनेशन चल रहा है इस समय। अगली गेंद अंपायर के पास ये गेंद उछाल लिया है, गेंद को सुधांशु ने, गेंद चली गई है वहां पर बाउंड्री लाइन की तरफ। 6 रनों का इशारा आता है लाइन्समैन का। अब अंपायर का इशारा आया है 6 रन। इस प्रकार की गेंदबाजी अगर होगी तो आप पूरी तरीके से मैच से बाहर हो जाएंगे। बड़े ही खतरनाक बल्लेबाज हैं दोनों। 15 रन टोटल स्कोर संख्या। सुधांशु तैयार। ये गेंद अंकुश की पटकी हुई गेंद, चला इसको, कोई खिलाड़ी शोर नहीं है, जा रही गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन 2 रन 3 रन अब पहुंच रहे हैं वहां पर। दूसरा रन के लिए आया, खतरा हो सकता है लेकिन नहीं, और से रन मिल सकते हैं लेकिन खतरा हो सकता है निश्चित रूप से वहां पर नहीं। ये देखिए भगदड़ मच गई है एकदम से। खेल रही है, खेल क्या आने वाला समय बताएगा, बार बताएंगे कितने रन। 4 रन, 4 रन। वाह क्या बल्लेबाजी पहले ओवर में। टोटल स्कोर संख्या 1 ओवर की समाप्ति पर खलीलपुर का 19 रन। तरीके से मात्र 3 रन दिया था, पूरी तरीके से मैच का दिशा और दशा दोनों बदल दिया था। लेकिन अब देखना है अगले गेंदबाज कौन आते हैं। क्या नाम है गेंदबाज का नाम? अनुराग गेंदबाजी करने के लिए किसर के लिए एक फुलटास गेंद पॉइंट एरिया में, कोई खिलाड़ी नहीं, उसका कैच छूट गया वहां पर। पूरी तरीके से गेंद आई थी हाथे हुए। अगर इस प्रकार से आप कैच छोड़ेंगे तो समझिए कि मैच छोड़ दिया है
और एक किशन जैसे बल्लेबाज को आप मौका देंगे तो आप पूरी तरीके से मैच में सुरक्षित नहीं रहेंगे। हाँ, अवसर आया था लेकिन हाथ से चला गया, ऊपरी हिस्सा में लगी गेंद और जाकर वहां पर अब इस मौके को घुनाना होगा मैच में अगर बने रहना है। बाएं हाथ के बल्लेबाज सुधांशु इस मैदान पर गेंदबाजी एक अनुशासित करनी पड़ेगी। यहाँ पर फील्डिंग की जवाब लंग मिड ऑन थर्ड मैन स्क्वायर लेग। इस फील्डिंग के जवाब के साथ विकेट फिटनेस मडीनगंज की टीम फील्डिंग करती हुई पहले ओवर में 19 रन आए हैं। दूसरा ओवर चल चुका है। सुधांशु के लिए एक गेंद साइकिल लेट की गेंद खोद कर निकाला इस बार ब्लॉक होल में लगभग डाला, कुछ कर नहीं पाए। खासकर बड़े से बड़े बल्लेबाज इस प्रकार की गेंदों पर पूरी तरीके से चकमा खा जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सुधांशु के साथ। मैच एकदम पूरी तरीके से खामोश चल रही है। दोनों ही टीमें वो बराबर की टीमें हैं, देख रहे हैं अपने एरिया को। अगली गेंद अंपायर के बगल से जगह बनाया, खिला उसके नीचे है और इस बार सीधा हाथों में। क्या खेलना चाहते थे, गेंद वहां गई नहीं और वहां बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद थे। पहली सफलता मिली यहाँ पर। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, एक छक्का लगाए थे सुधांशु, लेकिन इस बार पटकी हुई गेंदों को सीधा खिलाड़ी के हाथ में गिरा, सफलता दिलाई है, वापसी कराई है। अब आ रहे हैं प्रमोद। 70 रन बनाना होगा, इस मैच में बने रहना है। पहली सफलता मिल चुकी है। गेंदबाज दौड़ते हुए अंपायर की मदद से प्रमोद के लिए युवा खेला है, आड़े बैट से मौजूद है वहां पर खिलाड़ी, मात्र 1 रन मिलेगा। 1 रन की मदद से स्कोर संख्या जा पहुंचा 21 रन। पहला ओवर चल रहा है, दूसरा चल रहा है सर भाई। अब किशन बीच मैदान पर, अगर इनके बल्ले पर गेंद आती है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाती है। इस बार थोड़ा सा गेंद अब स्टंपर है, पीछे हटकर जगह बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन आई नहीं गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर। चलिए किशन बीच मैदान पर मौजूद हैं। जब तक किशन बीच मैदान में रहेंगे कोई भी लक्ष्य पा सकती है यहाँ पर खेली हुई। एक गेंद खेला, उसको पूरी तरीके से बल्ले पर आया नहीं, खिलाड़ी वहां मौजूद है। यार की लगभग गेंदें थी। ओवर समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर संख्या जा पहुंचा 22 रन। इस ओवर में दाब दिया, मात्र 3 रन आए। वाह, किशन तैयार, अंकुश की गेंद पटकी हुई गेंद बार बीट कर गई, मिली थी लगभग गेंद उड़ाने लायक, लेकिन थोड़ा सा गेंद आप स्टंप पर रही गेंद। आड़े बैट से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले से मुलाकात नहीं हुई। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अगर बल्ले पर आई होती तो निश्चित 6 रन के लिए जाती। अंकुश दौड़ना प्रारंभ की, अंपायर की मदद से फाउल कर दिया। इस बार समझ नहीं पाए, अर्गल लंद की गेंदें थी और सीधा स्टंप पे ना टकराई। आज कुछ काज कर नहीं पाए। किशन बढ़िया बल्लेबाजी करते थे लेकिन आज केवल उनके बल्ले से एक छक्का मिला दिखाई। अब आ रहा है उनका स्थान लेने के लिए तुषार, नए बल्लेबाज तुषार। खतरनाक बल्लेबाजी भी है लेकिन आज बल्ला गेंदबाजों के सामने जो मडीनगंज के गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या उनके सामने उनका बल्ला बोलेगा या नहीं। चलिए, 2 महापुरुष पिच का निरीक्षण करते हुए सामने कमेंट्री बॉक्स के। एक गेंद पॉइंट एरिया में ढकेला, बेहतरीन शॉट, और कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई, बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, वहां पर कहीं बाधा से टकराई है। पर देख लीजिए, समझ लीजिए, खिलाड़ी पहुंच चुके थे वहां और 2 रन भागकर दोनों खिलाड़ियों ने पूरा किया। 2 रन की मदद से स्कोर पहुंचा जाकर 24 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ, जरूर चाहेगी 60-65 रन बनाना यहाँ पर खलीफपुर की टीम। अगर गेंद जाए तो आप तुरंत बाहर हो जाइए, बगल हो जाइएगा। तुषार के लिए बॉल हो गए, तुषार यार गेंद के गेंद इस बार भी समझ नहीं पाए। आड़े बैट से खेलना चाहते थे लेकिन सीधा स्टंप पे टकराई गए, बॉल हो गए। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब उनका स्थान ले आ रहा है सिंटू। सिंटू के बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। अगले गेंद अंपायर की मदद से, ये गेंद खेलना चाहते थे स्लिप एक गार्डन में लेकिन गेंद और बल्ले से मुलाकात नहीं हुआ। अब थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रही है, पदलिया में विकेट जाने के बाद पूरी तरीके से दबाव में दिखाई दे रही है टीम यहाँ पर खलीफपुर की टीम। अगली गेंद फुलटास लगभग गेंद खा गए, चकमा खा गए स्पीड से। ओवर छक्के चौके 50-60 रन बनाइए तभी आप मैच में बने रहेंगे। अगली गेंद
अंपायर के बगल से एक गेंद गिनने के बाद सीधी रहती हुई, समझ नहीं पाए क्रॉस बल्ले से, और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एकदम हल्की गेंदें कर रहे हैं, अनुशासित बल्लेबाजी करना होगा। लाइन और लेंथ पर बल्लेबाजी अगर होती गेंद के मेल के अनुसार तो कुछ 60 होता। उछाल दिया है आगे आकर के, किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं हिलने डिल्लो को। ये सीधा हवाई रास्ते 6 रनों के लिए, 6 रन की मदद से स्कोर संख्या जा पहुंचा 30 रन। हमने पहले बताया कि अगर एक को लास्ट में देखा जाए, उसके अनुसार जाया जाए, 60 खेला जाए तो जरूर चौका छक्का लगेगा। ऐसा ही किया प्रमोद ने, छक्के पूरी तरीके से बल्ले पर लेकर खेला 6 रन। अगली गेंद, इस बार लंबाई कम कर दिया, आड़े बैट से खेलना चाहते थे लेकिन बीट करा दिया। इस बार बार गेंद को बीट करा रहे हैं। हालांकि छक्का इसके पहले वाली गेंद पर लगाया था। राम ब्रिज काफी प्रसन्न दिख रहे हैं छक्का लगने के बाद। हाँ बिल्कुल, इस बार दिशा से भटक गए, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड, थोड़ा दबाव में दिखाई देते हुए गेंदबाज छक्का लगने जाने के बाद बड़े से बड़े गेंदबाज के सामने दबाव आ जाता है। ऐसा ही गेंदबाज के सामने कुछ दिखाई देता हुआ यहाँ पे प्रमोद, खतरनाक बल्लेबाज तैयार उनके लिए। ये गेंद, इस बार गेंद पूरी तरीके से इस बार भी बल्ले पर आई नहीं, केवल बल्ला चला रहे हैं। कुछ क्लासिकल शॉट मारी है। अभी इसके जितने पहले खिलाड़ी बशीरपुर के देखे गए थे, अजीबो गरीबो अंदाज में शॉट खेल रहे थे, कुछ उसी प्रकार से शॉट खेलना होगा। अगली गेंद, इस बार गेंद को खेला है, पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं, गई है वहां पर। 1 रन पूरा किया भागकर दोनों खिलाड़ियों ने। 1 रन की मदद से स्कोर संख्या जा पहुंचा खलीलपुर का 32 रन। 32 रन, ओवर नंबर चल रहा है यह चौथा। जरूर चाहेगी यहां से 50 रन अगर बना लिया जाता तो मैच की अगर थोड़ा सा हो जाती अपने पक्ष में, लेकिन यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक गेंद, बढ़िया गेंद लगभग स्टंप के ऊपर से निकली और ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर संख्या जा पहुंचा 32 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर संख्या 32 रन। जरूर चाहेगी 18-20 रन बना लिया जाए और 50 रन बना लिया जाए। अगर 50 रन बना लेते खलीलपुर को तो पूरी तरीके से मैच लड़ जाएगा, लेकिन नहीं, प्रमोद और काशी बीच मैदान पर 32 रन। 4 ओवर की समाप्ति, 8 का रन रेट। काशी नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज, जरूर चाहेंगे इस ओवर में कम से कम 10-15 रन बनाया जाए। ये गेंद, पहली गेंद, सुंदर गेंद, क्या जबड़े के बगल से निकली गेंद। गेंद में वो धार है, स्पीड है, बाउंस है और एक सही लाइन पर टप्पा खिलाने का जो गेंदबाज का अनुभव होना चाहिए पूरी तरीके से दिखाई देता हुआ। किसी भी बल्लेबाज को कोई मौका नहीं इस गेंद पर। गिरने के बाद एकदम सनसनाहट कर निकली लगभग 5 मीटर की ऊंचाई से। अगले गेंद, अंपायर के बगल से दौड़ना प्रारंभ की। ये गेंद इस बार खेला है आड़े बैट से, वहां लांगा पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, भागकर दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा कर लिया। अब काशी बने हैं बल्लेबाज, काशी स्ट्राइक पर। अगर काशी का बल्ला 2-3 छक्का दे जाता, हालांकि काबिलियत है इस बल्लेबाज के पास, लेकिन वही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए, एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज काशी के लिए गेंद, एक गेंद, बढ़िया गेंद, गिरने के बाद गुडलन पर टप्पा खाकर थोड़ा अंदर की तरफ आई, बात खा गए। छक्के चौके की मांग है यहाँ पर खलीलपुर के कप्तान को। वही काशी पूरी तरीके से विफल रहे इस गेंद पर। चलिए अगली गेंद फेंकी जाए। बड़ा खामोश क्रिकेट चलता हुआ ये गेंद उछाल दिया है काशी ने अपने जोर में लेकर गेंद को सीधे हवाई रास्ते से गेंद बाउंड्री लाइन पर 6 रन। हमने पहले बताया इस बल्लेबाज के पास काबिलियत है, लगाया इस गेंद डाट कराया था इससे पहले, लेकिन इस बार गेंद मिली है उनको जोन में, लगाया बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। 4 रन की मदद से स्कोर संख्या जा पहुंचा 39 रन। इसी प्रकार के 2 एक शॉट और लगाना पड़ेगा। अगली गेंद इस बार बीट करा दिया। हमने पहले बताया कि बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं तो बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं। पहले छक्का लगाते हैं फिर बीट हार जाते हैं, पहले गेंद भारी तो फिर बल्ला भारी फिर गेंद भारी। एकदम कस भरा क्रिकेट चल रहा है। कभी गेंद बल्ले पर भारी पड़ जाती है तो कभी बल्ला गेंद पर भारी पड़ जाता है। बीच मैदान पर एकदम से जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के बीच। अगली गेंद अंपायर के बगल से निकलते हुए गेंद काशी के लिए, बढ़िया गेंद निकली वहां पर। ओवर समाप्त कंधे के बगल से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर संख्या बनाई है
39 रन। मैच को जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत और इस मैच को जीतना है पीके फ्लेवर्स क्रिकेट क्लब मार्टिनगंज को। तो खेलना चाहते थे लेकिन गेंद आई नहीं है बल्ले पर। सुधांशु बेहतरीन गेंद, एक बाउंस भी बताया है अच्छे। अगली गेंद अंपायर की मदद से एक खेल दिया है, उसको खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, मात्र 1 रन मिलेगा। दंडनाता हुआ तो तीसरा है थोड़ा इस बार, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है पीछे, वहां पर कोई नुकसान नहीं होगा वहां पे। बढ़िया अनुशासित फील्ड करना होगा। वही बाएं हाथ के बल्लेबाज अंकित बाएं हाथ के बल्लेबाज, फील्डिंग की जमावट दूर दूर तक। अगली गेंद अंपायर की वजह से एक उछाल दिया है, आया है, असर मिला है, खिलाड़ी उस तरीके पहुंचा है। दोनों खिलाड़ी आपस में टकरा गए हैं, खतरा हो सकता है। गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए रोका वहां पर, अबनी जान अभी तक रोक लिया है, लेकिन काशी को चोट लगी है ज्यादा, वहां पहुंचा जाए, समझा जाए, देखा जाए। दोनों एक खिलाड़ी टकरा गए आपस में, चोट कहां लगी। पांच रन अगर यह कैच पकड़ लिया गया होता तो मैच में थोड़ी सी वापसी करते हुए नजर आती, लेकिन कैच वहां पर दोनों खिलाड़ियों के मिस अंडरस्टैंडिंग के साथ कैच छूटा। अवसर बना दिया था पूरी तरीके से सुधांशु ने अपने गेंदों पर। चलिए अब सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ सुधांशु को बदला जा रहा है, स्कोर लेंगे थोड़ा सा अपने स्थान पर किया जा रहा है। सुधांशु दौड़ना प्रारंभ किया, आगे मदद से एक गेंद मिली, थोड़ी सी हल्की गेंद, पूरी तरीके से पंच कर दिया। जबरदस्त शक्तिशाली प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ी गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा, काफी दूर 6 रनों के लिए। 6 रन की मदद से स्कोर संख्या जा पहुंचा 11 रन। अगली गेंद दिशा से सिवा फटक गए, थर्ड मैन एरिया में जा रहे हैं, विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं और वहां पर वाइड के जरिए 2 रन की मदद से स्कोर संख्या जा पहुंचा 13 रनों पर सुधांशु के द्वारा। अगली गेंद अंपायर की मदद से ये गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर आए नहीं और गेंद को वहां पर खेला है और 1 रन मिलेगा। क्या हुआ? डबल। काफी ओवर स्टेपिंग कर गए थे सुधांशु। हिट का इशारा भी बताया है अंपायर ने। चलिए अगले गेंद अंपायर की मदद निकलते हुए एक गेंद खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, कैच पकड़ा है लेकिन नहीं माने जाएंगे। इस ओवर में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, कैच भी पकड़ा गया है, कैच भी छूटा है, छक्का भी लगा है, लेकिन विकेट भी नहीं मिला है। अगली गेंद अंपायर की मदद से उछाल लिया है, काफी कमजोर कड़ी की गेंद, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 4 रन की मदद से उछलता हुआ कूदता हुआ स्कोर जा पहुंचा विकेट फिटनेस मौजाद और मडीनगंज का। टोटल स्कोर संख्या 22 रन। आधी से ज्यादा मंजिल पहले ओवर में तय कर ली। खतरनाक साबित होते हुए बल्लेबाज, ऐसा लग रहा है कि 2 ही ओवर में मैच को खत्म कर देंगे। अगली गेंद अंपायर के मदद निकलते हुए ये गेंद सुधांशु की खेला है, खिलाड़ी मौजूद वहां पर, खतरा सकता है, नहीं वहां पर आउट हो सकते हैं, लगा नहीं तो चले जाते। फिर ओवर स्टेपिंग कर गए, नो बॉल। लगता है किसी ओवर में मैच को खत्म हो जाएगा क्या? काफी नो कर रहे हैं, उछाल दिया है हवा में गेंद को, फ्री हिट है लेकिन खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। एक हाथ से कैच लेने का प्रयास किया गया लेकिन छूट गया। इस बार आउट होते ही नहीं, ओवर समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर संख्या जा पहुंचा 24 रन। चलिए दौड़ना प्रारंभ की, अंपायर के मदद से निकलते हुए ये गेंद इस बार यारगल की गेंद, खेला उसको किन्नू खुद करके, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद कटी वहां पर, बाउंड्री लाइन पर 4 रन। जैसे ही गेंद को यारगल की मिली, पंच कर दिया। पूरी तरीके से वहां काशी मौजूद थे लेकिन गेंद गिरने के बाद दूसरी दिशा में दिशा परिवर्तन हो गई, जिसके कारण बात खा गए गेंद बाउंड्री लाइन पर 4 रन।
4 रन की मदद से स्कोर संख्या जा पहुंचा 28 रन। ऐसा लग रहा है कि इसी ओवर में मैच को खत्म कर देंगे बल्लेबाज। अंपायर के बगल से निकलते हुए ये गेंद किनारा लेकर के गई है स्लिप कॉर्नर में, मात्र वहां पर 1 रन मिलेगा। 1 रन की मदद से स्कोर संख्या 29 रनों पर जा पहुंचा। दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी तक बीच मैदान पर बने हुए हैं, कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, होना भी नहीं चाहिए। अगली गेंद अंपायर के बगल से निकलते हुए ये गेंद, इस बार गेंद जो खेला है उसे कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद जाकर टकराई है यहां से दीवार से, 2 रन माना जाएगा। 2 रन की मदद से स्कोर संख्या जा पहुंचा 31 रन। 31 रन। हमने पहले बताया कि 60-65 रन होता तो मैच में कुछ मजा होता। अगली गेंद अंपायर के बगल से ये गेंद भटकी हुई गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं, खेला हुआ है और गई है किनारा लेकर के और 1 रन मिलेगा। 1-1 रन से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ही कमजोर कड़ी की गेंद मिल रही है छक्के चौके लगा रहे हैं, बड़ी कसीपूर्ण बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर मडिनगन के बल्लेबाज। पूरी तरीके से अपन मैच अपने कब्जे में लेते हुए मडिनगन की टीम। अगली गेंद उल्टा लगभग गेंद को निकाला, गेंद हवाई रास्ते सीधा बाउंड्री लाइन पार, 6 रन। कमजोर कड़ी की गेंद अगर आप देते हैं तो कोई भी बल्लेबाज इसको आपको छोड़ेगा नहीं। 2 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। हमने पहले बताया कि 2 ही ओवर में मैच खत्म कर देंगे, क्या ऐसा ही होता हुआ। चलिए, बड़े ही होनहार के बल्लेबाज यहां देखने को मिल रहे हैं। इस बार गेंद को उछाल दिया है, उधर खिलाड़ी मौजूद है, हालांकि 1 विकेट मिल जाएगा इस बार विकेट मिल जाएगा। ओवर समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर संख्या 1 विकेट के नुकसान पर हो चुका है 38 रन। 2 रनों की और जरूरत है। अब कोई करिश्मा ही हो जाए, करिश्माई कार्य हो जाए तभी आप मैच में बने रहेंगे, अन्यथा यह मैच पूरी तरीके से मडिनगन के पक्ष में जा चुका है। आ जाए, चलिए करिश्माई गेंदबाज और ये वाइड रही गेंद, मैच बराबर हो चुका है। 1 और रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। कैप्टन ऑफ जमनीपुर, कैप्टन ऑफ बशीरपुर, कैप्टन ऑफ जमनीपुर, कैप्टन ऑफ बशीरपुर आ जाए।